Hello. So dear student, we will start our unit number 3rd. Okay. So is my voice is audible to you all? Yes, ma'am. Okay, good. So our third unit name is the linker and loader. Okay. So linker and loader, these both are the again component of system software. Okay. So these are the syllabus content, introduction, then loader scheme. So these third unit which are depend on only loading scheme. Okay, so the loading scheme is nothing but the types of a loader. So compile and go, general loader, absolute loader, subroutine linkage, relocating loader, direct linking loader. ओके सो यहाँ तक सब लोडर ही है. देन एक ओवरले स्ट्रक्चर एक स्कीम है. देन दो लोडर की डिजाइनिंग है, डायरेक्ट लिंकिंग लोडर की एंड एब्सोल्यूट लोडर, ये दोनों की क्या यहाँ पर डिजाइन है. एंड अगेन स्टैटिक, डायनामिक, सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम, ये थोड़ी स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट है. ओके एंड लास्ट में एक स्टडी केस स्टडी है विच इज क्लास लोडिंग. ओके सो मैं अभी से कुछ असाइनमेंट देती हूँ बच्चों को. सो आपके क्लास में देख लो, कोई स्टूडेंट अगर इसके ऊपर कुछ पीपीटी अगर बनाना चाहता है, ये कंसेप्ट अगर एक्सप्लेन करना चाहता है, तो भी एक 6 to 7 डेज है, या आप बोल सकते 10 दिन है आपके पास. तो आपको क्या बनाना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास लोडिंग, ये आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. ओके सो क्लास लोडिंग ये अंडर दी जावा के अंदर ये कंसेप्ट है. तो हर जहां तक अभी तक मैंने सब सिलेबस आपको देखा, तो हर यूनिट में एक एक केस स्टडी है. तो लास्ट इस यूनिट की केस स्टडी है डिपेंड ऑन क्लास लोडिंग. ओके सो आपको ये अपॉर्चुनिटी है, क्लास लोडिंग ये कंसेप्ट समझ लो. मटेरियल लगे तो मैं भी दे दूंगी, और इसको एक्सप्लेन करना है हार्डली 15 to 20 मिनट में, आपको जितना कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है. ओके सिर्फ लेकिन 2 दिन में नाम दे दो मेरे पास. ओके next, so let's start our third unit. So loader and linker. So loader मतलब क्या, मैं दो कंसेप्ट एकदम रफली आपको बोलती हूँ. लोडर मतलब लोड करना, मेमोरी में डेटा को लोड करना, प्रोग्राम को लोड करना. एंड लिंकर मतलब क्या, अगर जो फाइल की लिंकिंग करने के लिए क्या यूज होता है, लिंकर. ओके सो ये जो भी कंसेप्ट है, ये अच्छी तरह समझने के लिए एक वीडियो में प्ले करती हूँ. स्टूडेंट मैम वो डायग्राम, लास्ट की डायग्राम समझ में आई? सिर्फ लास्ट की डायग्राम समझ में आई? यस मैम. क्यों? ठीक है तो प्लीज. ओके सो भी स्टार्ट करते हैं. सो लोडर मतलब क्या, लोडर ये एक्चुअली आपका प्रोग्राम लोड करने का काम कौन करता है, लोडर. यहाँ पर आपका जो भी यूनिट का नाम ही लोडर एंड लिंकर है, इसलिए ये दो कंसेप्ट यहाँ पर समझा रही है. देन यूनिट को स्टार्ट करूंगे. ओके सो लोडर अलोकेट्स द मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम. ओके देन व्हाट इज द यूज ऑफ लिंकर. लिंकर क्या करता है, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है, और ये क्या करता है, इट्स कंबाइन द ऑब्जेक्ट फाइल एंड जनरेटेड. किसने जनरेट किए होते ये ऑब्जेक्ट फाइल्स, एक तो कंपाइलर और असेंबलर ऐसे लिखा है. ओके और उसको लिंकिंग करने का काम कौन करता है, लिंकर. ये दोनों कंसेप्ट मैंने समझाई थी. ठीक है वीडियो में भी ये अच्छी तरह दिया था. ओके अभी व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट कोड, क्योंकि ये हर जगह पर है ऑब्जेक्ट कोड. ऑब्जेक्ट कोड तो क्या है ये ऑब्जेक्ट कोड. सो ऑब्जेक्ट फाइल कंटेन्स ऑब्जेक्ट कोड. जो भी ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजे फाइल, आप अगर जब भी सी प्रोग्राम रन करते हो तो वहां पर उसके जो बिन फोल्डर है या उसके सब फोल्डर में जाओ, वहां पर डॉट ओबीजे फाइल क्रिएट होती है. ओके जैसे कि अगर मैंने hello डॉट सी प्रोग्राम किया तो वहां पर hello डॉट ओबीजे फाइल क्रिएट होती है. ओके तो वो जो भी फाइल है उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल में क्या कंटेंट होते हैं. सो ऑब्जेक्ट फाइल contains a sequence of machine readable instruction that is processed by CPU in a computer. उसको कौन प्रोसेस करता है, CPU. और वो किस टाइप का रहता है, सीक्वेंस ऑफ मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन. ओके then it is in a executable machine code format. ओके सो सोर्स कोड कौन कौन से फॉर्मेट में होता है, असेंबली कोड या हाई लेवल लैंग्वेज कोड. एंड ऑब्जेक्ट कोड मतलब क्या, आप यहाँ पर दे सकते हो मशीन कोड.
सो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर ये सब चीजें होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, लाइब्रेरी फाइल, मशीन कोड, अगेन यहाँ पर बाइट कोड, ये सब किसके अंदर आता है, बाय ऑब्जेक्ट कोड के अंदर आता है। ठीक है, अभी ओबीजे फाइल कब क्रिएट होती है, सी एंड सीपीपी में। बाइट कोड कहाँ पर मिलता है आपको, यहाँ जावा में। ओके, सो ये सबको क्या कंबाइनली बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड इज नथिंग बट द मशीन कोड। तो आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए वहां पर ऑब्जेक्ट कोड था और ये तो मशीन कोड है, नो, बोथ कंसेप्ट आर द सेम, मशीन कोड। ओके, सो एग्जीक्यूटिव फाइल एंड लाइब्रेरी फाइल मतलब मशीन कोड। तो सी सीपीपी में ये पूरा मशीन कोड ही मतलब ऑब्जेक्ट कोड है। ओके, देन अभी यहाँ पर प्रोसेस कैसी होती है, पहले सोर्स फाइल असेंबलर के पास जाएगी। अभी यहाँ पर सोर्स फाइल मतलब क्या, कंसीडर यहाँ पर कि जो भी आउटपुट है, ये कौन सा सोर्स फाइल इज नथिंग बट यहाँ पर आउटपुट ऑफ कंपाइलर। ओके, ये किसके पास जा रहा है, एज ए इनपुट असेंबलर को, और फिर असेंबलर क्या कर क्रिएट कर रहा है, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर रहा है, और फिर ये ऑब्जेक्ट फाइल किसके पास जाएगी, लिंकर के पास। सो लिंकर किसका हेल्प ले रहा है, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम लाइब्रेरी है, कुछ रन टाइम लाइब्रेरी है, उसका यूज करके यहाँ पर लिंकिंग करेगा, देन इट क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, सो अभी यहाँ एक प्रोग्राम है, सेकंड प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम। देन यहाँ पर विद एग्जांपल है कि सोर्स फाइल ऐसे, सी प्रोग्राम ऐसा होगा। अभी यहाँ पर कंपाइलर क्या करेगा, असेंबलर के पास प्रोग्राम उसका आउटपुट देगा, एंड ये जो भी आउटपुट है ये किसके पास, ये किसका आउटपुट, एक्चुअली असेंबलर का आउटपुट। ऑब्जेक्ट फाइल ये किसका आउटपुट रहता है, ऑब्जेक्ट फाइल ये किसका आउटपुट रहता है, असेंबलर का। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये लाइब्रेरी रेफरेंस। सो ये लाइब्रेरी रेफरेंस जहां जहां लिखा है, ये कौन रिजॉल्व करेगा, लिंकर। सो लिंकर ये लाइब्रेरी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो यूजिंग दिस लाइब्रेरी फाइल, लिंकर क्या करेगा, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कोड की रिलेटेड डायग्राम थी इसलिए ये एक्सप्लेन की, लेकिन ये भी डायग्राम, ये भी डायग्राम और ये भी डायग्राम, ये बहुत सब डायग्राम एक ही पर्पज है, इनपुट असेंबलर के पास जाएगा, असेंबलर ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करें, देन लिंकिंग होगी, एंड देन EXE फाइल जनरेट होगी। EXE के बाद ही क्या करेगा, लोडर उसको एक्चुअल मेमोरी में लोड करने का काम कौन करता है, लोडर। ओके, सो जो भी MS DOS या विंडोज में हम जो लेते हैं, या CPP में जो भी फाइल्स क्रिएट होती है, C and CP, वो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है। और जहां पर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है वहां पर उसका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल रहती है उसका एक्सटेंशन आता है .exe। प्लीज ये याद रखो, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ ऐसे सिलेबस में वगैरह नहीं, लेकिन आपको ये पता ही होना चाहिए, .obj फाइल जब भी क्रिएट होगी तो exe फाइल क्रिएट होगी। ओके, इन यूनिक्स सिस्टम में, ये अभी विंडोज का था, ये यूनिक्स सिस्टम में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के लिए एक्सटेंशन कैसे आता है, .o। तो जैसे अभी आपके पास भी कौन से प्रोग्राम में, अभी CNT में वगैरह अगर आपने कुछ प्रोग्राम किया होगा यूनिक्स या उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहां पर उसका जो भी आउटपुट है .o से होता है। ओके, जब भी हमें भी कुछ ऐसा मिलेगा तो मैं भी यहाँ पर बता दूंगी कि उसके यहाँ पर आउटपुट फाइल जो भी .o के o एक्सटेंशन होता है। ओके, एंड मतलब ऑब्जेक्ट फाइल का एक्सटेंशन .o आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के लिए कुछ भी नो एक्सटेंशन रहता है, किसमें, यूनिक्स में। EXE के लिए कुछ भी एक्सटेंशन नहीं रहता। ओके, सो अभी लेट्स स्टार्ट आवर मेन फंक्शन ऑफ लोडर। सो इस लोडर के बेस पर ही सब आगे का यूनिट है कि लोडर है तो इसके ये 4 फंक्शन से ही जाने वाला है। ओके, सो देर आर अ मेन 4 फंक्शन। सो ये अगर आप यहाँ पर थ्योरी नहीं तो क्या होता है, थ्योरी में ये सब फंक्शंस पूछते हैं। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लोडर, और हर एक लोडर को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अभी जैसे कि MCQ थे, MCQ में कैसे आएगी इसके ऊपर क्वेश्चन, तो अलोकेशन का ऐसा दिया होगा, तो ये कंसेप्ट है कि अलोकेशन की, रीअलोकेशन की, या ये दिए होंगे ऑप्शन। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय अलोकेशन, पहले तो फंक्शन याद रखो, अलोकेशन, रीलोकेशन, लिंकिंग एंड लोडिंग याद रखें। ओके, देन अलोकेशन में क्या होता है, allocate द स्पेस इन मेमोरी फॉर द प्रोग्राम। मतलब ये इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये पहले कैलकुलेट करता है साइज को, एंड देन स्पेस क्या करता है, अलोकेट करता है कि मुझे कितनी साइज लगेगी, 100, 200। ओके, सो ये अलोकेशन का काम करता है। रीलोकेशन मतलब क्या, कि अगर किसी वजह से प्रोग्राम की साइज बढ़ रही है या हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो इस टाइम के लिए क्या होता है, वो जो भी एड्रेस है वो चेंज होते हैं। ओके, सो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीलोकेशन। एंड लिंकिंग मतलब क्या, कि जो भी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल की जो भी लिंकिंग करते हैं हम लोग। ओके, मतलब वहां पर EXE फाइल जनरेट करने के लिए क्या होता है,
प्रीवियस कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, अनरिजॉल्वेबल सिंबल नहीं चाहिए, सिर्फ प्रिंटफ आप कंपाइल करते लेकिन प्रिंटफ रिजॉल्व नहीं होता उस केस में। ओके, सो उसके बाद जब भी हम लिंकिंग करते हैं तब वो प्रिंटफ का एड्रेस वहां पर प्लेस होता है। ओके, या एक्चुअल उसका कोड वहां पर प्लेस होता है। सो ये जो भी प्रोसेस उसको बोलते हैं लिंकिंग एंड लोडिंग। मतलब क्या, फिजिकली प्लेस। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ अलोकेट हो गई, यहाँ पर रीलोकेट हो गई, यहाँ पर लिंकिंग हो गया और यहाँ पर एक्चुअली लोडिंग हो गई। फिजिकली प्लेस द मशीन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इनटू मेमोरी। ये प्लीज याद रखो, तो ही जाके आगे का यूनिट समझ में आएगा, क्योंकि आगे में सिर्फ लिंकिंग कर किया, रिलोकेट किया। आगे ऐसा भी है, अलोकेशन डन बाय द प्रोग्रामर, रिलोकेशन डन बाय द प्रोग्रामर, लिंकिंग डन बाय द सीपीयू। तो ये आपको समझना चाहिए कि रिलोकेशन बाय द प्रोग्रामर मतलब क्या किया, तो ये आपको समझना चाहिए। ओके, तो अभी फिर से आपको एक एक फंक्शन में रिवाइज कर रही हूँ और थोड़ा सा डिटेल में। ओके, सो फर्स्ट अलोकेशन। अलोकेशन मतलब क्या, इट अलोकेट्स द स्पेस इन मेमोरी वेयर द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विल बी लोडेड फॉर एग्जीक्यूशन। ये क्या करेगा, स्पेस अलोकेट करके रखेगा कि मुझे इस स्पेस में क्या करना है, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को क्या करना है, लोकेट करना है। ओके, एग्जीक्यूशन के लिए। So it allocates the space for a program in memory by the calculating the size of a program. This activity called the allocation. Okay. So ये क्या करेगा, प्रोग्राम की साइज चेक करेगा और यूजिंग दिस साइज एंड मेमोरी का कहाँ फ्री स्पेस है ये सब कैलकुलेट करके क्या करेगा, साइज डिसाइड करेगा, स्पेस अलोकेट करके रखेगा। ओके, देन what is mean by relocation? It modifies the object program by changing the certain instructions. Okay, so अगर किसी वजह से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओके, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शन चेंज हो इसकी वजह से, तो क्या होगा, सो दैट इट कैन बी लोडेड एट अ डिफरेंट एड्रेसेस फ्रॉम लोकेशन ओरिजिनली स्पेसिफाइड। जो ओरिजिनल स्पेस था उसके अलावा अदर जगह पर क्या करना है, डिफरेंट एड्रेस पर क्या करना है, वो प्रोग्राम या जो ऑब्जेक्ट फाइल है वो लोकेट करनी है। Then there are some address dependent location. So उस केस में ऐसे भी नहीं होता ना, 100 यहाँ पर है, मुझे 200 पर लोकेट करना है, डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहां कुछ एड्रेस डिपेंडेंट लोकेशन होती है। सो व्हाट इज मीन बाय एड्रेस डिपेंडेंट लोकेशन? ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है जो एड्रेस डिपेंडेंट लोकेशन है? जैसे कि मैंने दिया मूव ARG X, सो जो भी X है, X पर डायरेक्टली एड्रेस है क्या, नहीं, उसका रेफरेंस वहां पर अवेलेबल है। सो ये जो भी इस टाइप का रेफरेंस है उसको बोलते हैं एड्रेस डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन। ओके, सो इस यहाँ पर क्या होगा, वो एड्रेस भी चेंज नहीं होना चाहिए, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें देखने का काम किसका होता है, रिलोकेशन, ये फंक्शन का। तो देर आर सम एड्रेस डिपेंडेंट लोकेशन इन द प्रोग्राम, सच एड्रेस कॉन्स्टेंट मस्ट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू अलॉटेड स्पेस, सच एक्टिविटी डन बाय द लोडर इज कॉल्ड रिलोकेशन। ये सब काम कौन कर रहा है, लोडर कर रहा है। ओके, सो जैसे आप थर्ड ईयर में आप एक स्टूडेंट हो, लेकिन आप चारों सब्जेक्ट का कैसे, जितने 5 सब्जेक्ट है उसके कैसे पढ़ाई करते हो, सेम थिंग, लोडर एक ही है। लोडर एक मेन कंसेप्ट है, उसके अंदर वो 4 फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ओके, सो और रिलोकेशन समझने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम है। ओके, सो कैसे मॉडिफाई, अगर कुछ एड्रेस मॉडिफाई होते हैं, ओके, तो वो कैसे रिलोकेट करेगा प्रोग्राम, ये यहाँ पर एक एग्जांपल है। उसके यूजिंग दिस एग्जांपल ये समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ओके, सो जहाँ पर एड्रेस सेंसिटिव, इस टाइप के जो भी एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन, क्यों इसको एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन बोला है, क्योंकि इसका एड्रेस ये सिंबल टेबल में प्रेजेंट होगा। ओके, सो तुरंत ये इंस्ट्रक्शन उसी लोकेशन पर मूव नहीं होगी, उसको यहाँ पर उसका रेफरेंस देखना पड़ेगा। ओके, देन अभी प्रोग्राम एग्जांपल ऐसा है, प्रोग्राम ए, इट कॉल द फंक्शन F1। ए नाम का प्रोग्राम है जो कि क्या कर रहा है, फंक्शन F को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। ओके, सो प्रोग्राम ए एंड F1 मस्ट बी लिंक विथ ईच अदर, दोनों को लिंक होना ही पड़ेगा। ओके, सो एड्रेस असाइन टू प्रोग्राम ए एंड F1 व्हेन ट्रांसलेटेड टू मेमोरी, मतलब जो मेमोरी अलोकेशन जो होगी, तो मेमोरी अलोकेशन के टाइम क्या हुआ, ये एड्रेस डिफाइन हुआ। ठीक है, सो ये ए को क्या एड्रेस मिला यहाँ पर, सॉरी, ए को क्या, ये कौन सी लोकेशन पर है, 100 to 250 एंड F1 400 to 500। ओके, सो जो अलोकेशन हुआ इस वे से होगा, ए को इस लोकेशन पर जाना है, F1 को इस लोकेशन पर जाना है, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गई। ठीक है, क्योंकि
अलोकेशन के टाइम ये क्या वहां पर क्या चेक करता है कि प्रोग्राम की साइज चेक करनी है, ओके, और कहाँ कहाँ ये प्रोग्राम डाल सकता है, कितनी फ्री स्पेस, वहां पर क्या होगा, ये लोकेट हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। सो ए यहाँ पर लोकेट हो गया, F1 यहाँ पर लोकेट हो गया, ओके। देन लेकिन वहां पर क्या इसका प्रॉब्लम क्या था, इस वे से जब रिलोकेशन की क्या जरूरत है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। लोकेट हो गया प्रोग्राम, लोकेट हो गया, लेकिन रिलोकेशन इस कंसेप्ट की क्या जरूरत है, इस वे से, क्योंकि अगर नॉर्मल लोकेट अगर होता है तो यहाँ पर वेस्टेज होती है मेमोरी, ओके। सो इसको अवॉइड करने के लिए क्या है, रिलोकेशन ये यूज होता है। सी रिलोकेशन में क्या हुआ, ए का एड्रेस था 100 to 250 एंड F1 का था 100 to 200। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रांसलेशन टाइम एड्रेस था, ट्रांसलेशन टाइम जो अलोकेशन के टाइम जो एड्रेस था वो, तब यहाँ पर क्या हुआ, रिलोकेशन में क्या किया, उसको चेंज किया। सो 0 to 150 यहाँ पर चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर 100 to 250 मतलब 150 इतना चाहिए था साइज, राइट। एंड देन 100 to 200 यहाँ पर जो था, तो मतलब वहां ये जो भी ये F1 ये इसी का पार्ट है एक्चुअली, ओके। सो यहाँ पर उस, लेकिन इसका जो भी लोकेशन है, इसकी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो अलग जगह पर सेव होगी। तो ये यहाँ पर क्या है, मतलब ये 50 इसको अलोकेट हो गए 50 को, ओके। सो टोटली कितना एड्रेस यहाँ पर लगा 251। सो यहाँ पर जो भी वेस्टेज था वो भी नहीं हुआ, ठीक है। सो रीलोकेशन ऐसा जो एड्रेस है वो चेंज करता है, ओके। चेंज क्यों करता है, ताकि वेस्टेज ऑफ मेमोरी ना हो एंड अवॉइड द एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। ये दो वजह की ये दो रीजन से क्या होता है, रीलोकेशन वो एड्रेस को क्या करता है, चेंज करता है, रीलोकेट करता है प्रोग्राम को। रीलोकेट करना मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस पर चेंज करता है। उसका रीजन क्या, दो ही रीजन है, एक तो एड्रेस टू अवॉइड द एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट एंड और स्टोरेज वेस्टेज, ये दो ही चीजों में ये क्या करता है, रीलोकेट करता है, ओके। सो अभी तक मैंने दो ही फंक्शन आपको समझाए। अलोकेशन मतलब सिर्फ स्पेस अलोकेट होती है, एंड रिलोकेशन की जरूरत क्या है कि वहां पर वेस्टेज ऑफ मेमोरी ना हो या एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए रिलोकेशन ये कंसेप्ट होती है, ओके। अनदर कंसेप्ट है, थर्ड फंक्शन है लिंकिंग। सो लिंकिंग क्या है, इट लिंक्स द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स कोड एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू अलाउ रेफरेंसेस बिटवीन देम, ओके। सो ये क्या करता है, लिंक टू और मोर ऑब्जेक्ट्स कोड, ओके, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए, ओके, जिसके रेफरेंसेस अलाउ किए वही, ओके। सो रेफरेंसेस अलाउ किए मतलब जो हेडर्स फाइल वहां पर है वही। It resolves the symbolic references, code or data between object module by assigning the all user subroutine and library subroutine addresses. This activity is called as linking. Okay. So जो references allow के उसकी linking is linking ये function से provide करते हैं. Okay. So linking के लिए best example है कि जो हमारे जो भी प्रोग्राम उसमें दो फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड लाइब्रेरी फंक्शन। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन की तो डेफिनेशन प्रोग्राम में ही अवेलेबल होती है, लेकिन जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसकी हेडर फाइल आप क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ओके। सो द लिंकिंग प्रोसेस मेक द एड्रेसेस ऑफ मॉड्यूल नोन टू ईच अदर सो दैट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टेक्स द प्लेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। सो लिंकिंग प्रोसेस के टाइम क्या होता है, make the address of module known to each other so the transfer of control takes place during the execution. So जो भी कंट्रोल है ट्रांसफर वो कब होता है, एट द टाइम ऑफ लिंकिंग। सो उस टाइम क्या होता है, पासिंग ऑफ पैरामीटर इज हैंडल बाय लिंकर, ओके। देन यहाँ पर पब्लिक वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल, ये सब चीजों का ध्यान किसमें होता है, लिंकिंग में करते हैं, ओके। सो रिजॉल्विंग ऑफ एड्रेस ऑफ सिंबॉलिक रेफरेंसेस इज हैंडल बाय द लिंकर। सो सिंबॉलिक रेफरेंसेस मतलब क्या, जो वेरिएबल्स यूज होते हैं उसका एड्रेस भी यहाँ पर ही रिजॉल्व करता है, ओके। So handle the passing of parameter and resolving the address of symbolic references. So ये लिंक करके मेन टास्क है, ओके। सो लास्ट जो भी ये वो क्या है, लोडिंग है। सो इट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन and finally it places all the machine instruction and data of corresponding program and subroutine into the main memory, okay. Thus program now becomes ready for execution. This activity is called loading. So यहाँ पर एक्चुअली अभी लोडिंग हो रही। सो ये सब चीजें होने के बाद एक बार लोड हो गया मतलब वो एग्जीक्यूटिव होगा प्रोग्राम, इसमें ना एरर हो गए, ना लिंकिंग का एरर होगा, ना कंपाइलर एरर होगा, कौन सा भी एरर नहीं होगा, ओके। सो ये एक जनरल लोडर की डायग्राम है। सो ये जो भी डायग्राम है ये अंडर द रोल ऑफ लोडर आती है, ओके। सो अगर कुछ क्वेश्चन भी है कि रोल ऑफ लोडर क्या है,
तो ये इसकी डायग्राम है। सो सोर्स प्रोग्राम एज ए इनपुट टू असेंबलर, असेंबलर का जो ऑब्जेक्ट फाइल है ये कहाँ पर जाएगा, अब लोडर को। सो अभी लोडर कौन कौन से टास्क करेगा, अलोकेशन, रीलोकेशन, लिंकिंग एंड लोडिंग। ये सब फंक्शंस कौन प्रोवाइड करना, लोडर। एंड देन इसका जो आउटपुट आएगा लोडर का वो क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। मेमोरी में ये आएगा, मतलब यहाँ पर exe फाइल जनरेट होगी। ओके, यहाँ पर exe फाइल सेव होगी। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ लोडर। So loader is a utility program which takes the object code as an input and prepare it for execution and load the executable code into the main memory. Roughly आप इसको क्या याद रख सकते हैं, लोडर इट लोड्स द ऑब्जेक्ट exe फाइल इनटू मेन मेमोरी। इतना एक सिंपल डेफिनेशन याद रखो, लोडर क्या करता है, इट लोड्स द executable file into the main memory। इतना एक simple definition याद रखो। okay, the loader is actually responsible for initiating the execution process। okay, then attendance मैंने chat window में send किए। next, अब जो भी सबसे important है, या पूरा यूनिट जो डिपेंड है वो है various types of loader। या ये जो भी टाइप्स है लोडर के वो किसके ऊपर बेस्ड है, इट्स फंक्शनैलिटीज। हर लोडर की अभी लोडर है तो लोडर 4 टास्क करने वाला है, अलोकेशन, रीलोकेशन, लिंकिंग एंड लोडिंग, ये 4 टास्क हर लोडर करने वाला है, लेकिन उसकी हर एक की फंक्शनैलिटी भी अलग अलग है। तो ये सिर्फ यहाँ पर हम देखने वाले। ओके, सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ लोडर, कंपाइल एंड गो लोडर, जनरल लोडर्स। मैम हाँ मैम वो लिंक राइट नहीं है, अनेबल टू अनेबल टू ओपन है। ठीक है, एक मिनट। फुल स्टॉप आ गया है मैम, आगे हो। ठीक है, कुछ टाइप हुआ होगा, एक ही मिनट। करो तो ओपन अभी। हो रही क्या, जल्दी बोलो। यस यस मैम। ओके गुड, ध्यान भी दे दो जो मैं पढ़ा रही उसकी तरफ। So there are 6 types of a loader: compile and go loader, general loader scheme, absolute loader, subroutine linkage, relocating loader and direct linking loader। okay, so आगे जो भी ये तो सब हमें स्टडी करनी ही है, हर एक की डायग्राम, हर एक का एडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके, एंड एब्सोल्यूट लोडर एंड डायरेक्ट लिंकिंग लोडर का डिजाइनिंग है। मतलब इसका एल्गोरिदम, जैसे हमने असेंबलर वगैरह कैसे डिजाइन किया था, मैक्रो प्रोसेसर पास 1 पास 2, ये इसमें है डायरेक्ट लिंकिंग लोडर, मतलब ये सॉल्व करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जनरल लोडर स्कीम। सो पहले जो लोडिंग स्कीम है वो पहले समझ लेते हैं। ओके, सो प्रोग्राम मॉड्यूल ए एंड बी आर लोडेड इन मेमोरी आफ्टर लिंकिंग। ओके, सो प्रोग्राम मॉड्यूल ए एंड बी ये कब होगा, आफ्टर लिंकिंग ये क्या कहोगे, लोड हो गए। सो इट्स रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्रिएट हो गई, इसके बाद लिंकिंग हो गई, एंड लिंकिंग के बाद लोडर क्या करेगा, इसको लोड करेगा। सो ये जनरल लोडिंग स्कीम है। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ लोडिंग दिखाई है, मॉड्यूल ए एंड बी लोडर एंड इट लोड्स इन मेमोरी ए एंड बी। देखो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल ए, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बी, मतलब ये ए की exe फाइल है, बी की exe फाइल है। ओके, सो फर्स्ट जो भी लोडर टाइप है वो कौन सा है, कंपाइल एंड गो लोडर। ओके, सो कंपाइल एंड गो लोडर है। सो इस लोडर का क्या टास्क है वो हम देखते हैं। परफॉर्मिंग द लोडर फंक्शन इज टू हैव द assembler run in one part of memory and place the assembler machine instruction and data as they are assembler directly into the assigned memory location। so ये फर्स्ट जो भी है इतना जो लिखा है इसका क्या मीनिंग है, परफॉर्मिंग द लोडर फंक्शन। तो लोडर फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, इज टू हैव द असेंबलर रन इन वन पार्ट ऑफ अ मेमोरी। ये जो भी असेंबलर रन इन वन पार्ट ऑफ मेमोरी, कौन से मेमोरी का एक पार्ट रहेगा असेंबलर। अब डायग्राम से ये सब क्लियर हो जाएगा। सो कंपाइल एंड गो लोडर क्या है कि इसमें होता क्या है, जो भी लोडर के टाइम में क्या होता है, ये
प्रोग्राम भी लोड होता है मेमोरी में एंड विथ देयर असेंबलर। मतलब मेमोरी में कौन कौन जा रहा है, ये लोडर क्या करता है, कंपाइल एंड गो लोडर, ये टाइप में क्या होता है, प्रोग्राम भी जाता है जो कि लोड करना है मेमोरी में एंड उसका असेंबलर भी है। ठीक है, मेरा अगर सपोज बी टाइप का असेंबलर है तो वो ये असेंबलर भी यहाँ पर ट्रांसफर होता है। ओके, सो सोर्स प्रोग्राम मतलब जो कंपाइलर का जो आउटपुट है, ओके सॉरी नॉट अ कंपाइलर, इसका आउटपुट मतलब जो ऑब्जेक्ट्स फाइल्स हम बोलते हैं, असेंबलर का जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट जाएगा, इसका किसके पास जाएगा, कंपाइल एंड गो ट्रांसलेटर के पास या लोडर के पास। ये क्या काम करेगा, असेंबलर भी मेमोरी में सेव होगा एंड विद प्रोग्राम भी। ओके, सो इसका पर्पस क्या है, एडवांटेज क्या है कि असेंबलर क्या करेगा, प्रोग्राम को असेंबल करेगा, मतलब मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेगा एंड देन क्या होगा, यहाँ पर लोडर क्या करेगा, फिर उसको लिंकिंग लोडिंग सब करके क्या करके यहाँ पर प्रोग्राम को लोड करेगा। सो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर अगर प्रोग्राम चेंज भी नहीं है तो भी उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर अननेसेसरी असेंबलर को इतनी जगह क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। ओके, अगर चेंज है तो असेंबलर के पास जाएगा तो उतना टाइम बचेगा, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ प्रोग्राम में चेंज नहीं, असेंबलिंग करना ही नहीं, असेंबलर के पास भेजना है तो भी अननेसेसरी वो क्या यहाँ पर जाएगा, क्योंकि वो मेमोरी में लोकेट है। ओके, सो जो थ्योरी उसमें देखो, परफॉर्मिंग द लोडर फंक्शन इज टू हैव द असेंबलर रन इन वन पार्ट ऑफ मेमोरी एंड प्लेस द असेंबली इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। जो भी असेंबली इंस्ट्रक्शन एंड डेटा वो भी मेमोरी में प्लेस हो रही है एज दे आर असेंबलर्ड, ऑलरेडी जो असेंबलर है वो, एंड डायरेक्टली इनटू देयर असाइन्ड मेमोरी लोकेशन। सो यहाँ पर क्या करेगा असेंबलर, जो भी असेंबल करेगा कोड एंड जो भी उसके लोकेशन है वहां पर क्या होगा, ये लोड हो जाएगा। ये टास्क किसका है, कंपाइल एंड गो ट्रांसलेटर का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, असेंबलर एंड गो, क्योंकि कंपाइल भी नहीं हो रहा है ना, असेंबल ही हो रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं असेंबल एंड गो लोडर स्कीम। सो ये स्कीम में क्या है, सिर्फ क्या याद रखना है इस स्कीम में कि असेंबलर भी मेमोरी के जो भी मेमोरी रहते वहां पर असेंबलर भी प्लेस होता है। ओके, देन इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट बिकॉज लोडर इज जस्ट एन एक्सटेंशन टू द असेंबलर डिजाइन। सो ये इसमें ज्यादा चेंज नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, असेंबलर के आगे सिर्फ एक लोडर का मॉड्यूल लग रहा है। ओके, सो जस्ट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ असेंबलर डिजाइन। ओके, लेकिन डिसएडवांटेज नंबर ऑफ है। सो कौन कौन से डिसएडवांटेज है, पोर्शन ऑफ द मेमोरी इज वेस्टेड बिकॉज द असेंबलर रिसाइड इन द मेन मेमोरी। पोर्शन उसका वेस्टेज हो रहा है क्योंकि असेंबलर रिसाइड इन मेन मेमोरी। Then it is necessary to assembler every time even though no modification are being done. So प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन भी नहीं है तो भी क्या हो रहा है, अननेसेसरी हर टाइम वो प्रोग्राम असेंबल हो रहा है। ओके, देन इट कैन नॉट हैंडल द मल्टीपल प्रोग्राम सेगमेंट स्पेशली इफ दे आर रिटन इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। जैसे असेंबली लैंग्वेज, मतलब एक ही असेंबली लैंग्वेज के पास है तो ही ये क्या होगा, एक्सेस होगा, अदरवाइज अगर डिफरेंट प्रोग्राम के अगर सेगमेंट है जैसे फॉर्टर्न PL-I इस टाइप के तो वो हैंडल नहीं होगा, सिर्फ असेंबलर प्रोग्राम के ही टाइप के प्रोग्राम इसमें क्या होंगे, हैंडल होंगे। देन दिस स्कीम इज अ गुड फॉर अ स्मॉल प्रोग्राम नॉट फॉर अ बिगर वन। ओके, सो इसमें जो भी एग्जीक्यूशन टाइम है वो कितना है, असेंबल टाइम प्लस लोड टाइम। ओके, सो इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, असेंबल टाइम प्लस लोड टाइम। सो इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, इसका दूसरा नाम कौन सा है, असेंबलर एंड गो। ओके, सो ये सब एमसीक्यू के बारे में बोल रहे हैं। ओके, सो इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम इज इक्वल टू असेंबल टाइम प्लस लोड टाइम, ये इसका नेक्स्ट है। ओके, सो अनदर जो भी है वो क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट जो भी लैंग्वेज से मतलब इसमें इट कैन नॉट हैंडल द मल्टीपल प्रोग्राम सेगमेंट, ये वर्ड इसमें याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट जो भी स्कीम है वो क्या है, जनरल लोडर स्कीम। सो ये सेकंड जो स्टार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो अभी तक आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, लास्ट 1 मिनट बाकी है। सो आज के लेक्चर का हम पॉइंट्स देख लेते जितना पढ़ा है। ओके, एंड देन कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट किया था जो क्या है, लिंकर एंड लोडर है। ओके,
So loader मतलब क्या, it loads the program into main memory. Okay, so object file कैसे होती है? Object file is nothing but the sequence of machine readable instructions. So source file, then assembler, object file, and then linker के पास जाता है. So linker में क्या होता है? Linker क्या करता है? जो भी program library उसकी linking using the program library, it links the program and then ये exe file को generate करता है. Okay, then ये भी एक डायग्राम थी पूरे स्कीम समझने के लिए. ओके, सो जो भी MS DOS या विंडोज में OBJ फाइल क्रिएट होती है और उसके एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe एक्सटेंशन होता है, लेकिन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल उसका एक्सटेंशन .o होता है, एंड देन एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए नो एक्सटेंशन. ओके, एंड जो मेन पार्ट है, देयर आर 4 functions of loader: allocation, relocation, linking and loading. And what are the types of a loader? There are 6 types of a loader: compile and go, general loader scheme, absolute loader, subroutine linkage, relocating loader and direct linking loader. These are the types. So आज